मसीह यीशु के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबों को नमस्कार। जय मसीह की। अगर आप किसी भी प्रकार की चिंता में हैं और टेंशन में हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं, आप सही वीडियो को देख रहे हैं। आज का विषय चिंताओं को लेकर है, समस्याओं को लेकर है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि किसी भी प्रकार की यदि हम चिंता में हैं तो परमेश्वर की इच्छा क्या है, हम लोग वचन में देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय, वहाँ ऐसा लिखा है 16वां वचन में, मैं पढ़ रहा हूँ। सदा आनंदित रहो। प्रियो लिखा है सदा आनंदित रहो, और आगे लिखा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रियो, तो आज का विषय है कि जो हम लोगों के लिए ये परमेश्वर का वचन में देख रहे हैं कि सदा आनंदित रहना है। तो बड़ा अच्छा है, साफ लिखा है, जिससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ ये परमेश्वर की सलाह नहीं है, सजेशन नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम और आप सदा आनंदित रहें। लेकिन एक समस्या है प्रियो, अक्सर प्रेयर रिक्वेस्ट आती है और कई बार वार्तालाप बातचीत में भी हुआ है ऐसा कि कई लोगों ने मुझसे ऐसा रिक्वेस्ट किया कि ब्रदर हम बहुत परेशानी में हैं, जबकि हम प्रार्थना भी करते हैं और लेकिन क्या करें, कुछ हो नहीं पा रहा है। लेकिन परमेश्वर को तो पता है ना, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। प्रियो, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या परमेश्वर को पता नहीं है क्या कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं? हाँ, परमेश्वर को पता है। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न प्रियो हमारे आपके मन में आ सकता है कि जब परमेश्वर को मालूम है कि जीवन में खुशी और दुख उतार चढ़ाव आ सकता है, तो फिर हर समय आनंदित रहने के लिए परमेश्वर क्यों बोला? ये बड़ा प्रश्न है। तो प्रश्न ये जरूर है प्रियो, लेकिन इसका जवाब बहुत छोटा सा है। पहला कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप और हम सदा आनंदित रहें, ये सलाह नहीं है। तब ये जो अगर प्रश्न आता है, क्या दुख की घड़ी भी आती है, चिंताओं परेशानियों का समय आता है, फिर भी परमेश्वर कह रहा है कि सदा आनंदित रहो, वो क्यों? इसका छोटा सा जवाब है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमारी और आपकी जिंदगी के हर एक परिस्थितियों को खुशी की परिस्थितियों में बदलने की सामर्थ्य रखता है। बस एक छोटा सा जवाब है प्रियो। परमेश्वर जानता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, खुशी का पल भी आता है, दुख और चिंताओं का समय भी आता है। उन चिंताओं के समय में भी यदि परमेश्वर की दिस इज गॉड्स विल नॉट सजेशन कि हम और आप आनंदित रहें, तो इसका एक ही रीजन है कि परमेश्वर हमारे और आपके जीवन की किसी भी बुरी परिस्थितियों को अच्छी परिस्थितियों में बदलने की सामर्थ्य रखता है प्रियो। हाँ, यही रीजन है, इसीलिए प्रभु बोल रहा। लेकिन एक सोचने के लिए एक बात और आती है। सपोज कीजिए कि आप में से कुछ लोग मुझसे कहेंगे, विशेष कुछ जवान, कि भाई आपने ठीक ही कहा था कि वचन में लिखा है सदा आनंदित रहो, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो भैया हम लोग बहुत आनंदित रहते हैं। तो मैं पूछूंगा कैसे रहते हैं? ले बस खेलते कूदते रहते हैं, बीच बीच में पार्टी में चले जाते हैं, यहाँ पार्टी वहां पार्टी, बस अब आनंदित रहते हैं। प्रियो, इस वाले आनंद की बात नहीं कह रही है बाइबल। किस तरह सदा आनंदित रहना है उसके लिए भी वचन हम लोग देखेंगे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 4 वचन में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रियो, हमेशा आनंदित तो रहना है, बुरी परिस्थितियों में भी। लेकिन किस तरह का आनंद? पार्टियों वाला आनंद नहीं कि भैया वचन से आपने बताया तो खाली उछलते कूदते रहते, खेलते रहते, एंजॉय करते हैं पार्टी में, वो वाले आनंद की बात नहीं लिखी है। यहाँ साफ लिखा है आनंदित तो सदा रहना है, ये परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि हर एक परिस्थितियों को आनंद की परिस्थितियों में बदलने की वो सामर्थ्य रखता है कि उससे पहले बुरी परिस्थितियों में भी, दुख और चिंता की परिस्थितियों में हमें आनंदित रहना है। लेकिन प्रभु में लिखा है, इस बात को समझेंगे हम लोग। फिलिपियों 4:4 में देखिएगा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं सदा आनंदित। लेकिन प्रभु में, तो प्रभु में कैसे आनंदित रहेंगे? तो प्रभु में होना होगा और तब आनंदित रहना होगा। हाँ, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है।
ऑटोमेटिक होने लगेगा प्रियो। तो उसकी प्रेजेंस में आना है, और उसके प्रेजेंस में कहाँ पे आएंगे हम लोग? हवा में नहीं आ सकते। दिस इज हिज वर्ड। उसके प्रेजेंस में आने का मतलब वचन को लेके बैठना है, प्रार्थना में बैठना है। वचन और प्रार्थना दोनों जरूरी है, इक्वली। मैं इस बात को रखना चाहता हूं। जब हम और आप प्रार्थना करते हैं तो हमारे आपके मुंह से वचन निकलता है यहां से, और परमेश्वर सुनता है। और जब वचन पढ़ते हैं तो ये परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन हम लोग सुनते हैं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे वचन निकल रहे हैं, परमेश्वर सुनता है। और जब उसका वचन पढ़ते हैं तो उसका मुंह से निकल रहा हुआ वचन उसका वचन है, वो हम सुनते हैं, तब रिलेशनशिप कम्युनिकेशन पूरा होता है। तो परमेश्वर में का मतलब वचन में, उसके प्रेजेंस में। तब आप सोचेंगे कि हमेशा लिखा है, सदा। सदा कैसे होगा? फिर चलो एक बात आप सोचिए, मैं आपसे कहूं सिर्फ 3 तक मैं गिनती गिनूंगा, आपको कुछ नहीं सोचना है। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3। आपको क्या लगा? आपने कुछ नहीं सोचा है? नहीं, कुछ तो सोच रहे होंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि कुछ नहीं सोचना है। फिर बिना सोचे हम आप नहीं रह सकते। आप स्कूल का काम करते हैं, कॉलेज का काम करते हैं, जॉब नौकरी में कुछ कर रहे हैं, काम करें, कुछ ना कुछ तो सोच ही रहे हैं। तो जब कुछ ना कुछ सोच रहे हैं आप, विशेष करके आप सोच के देखिए तो सब यूजलेस है, चिंता का विषय। या तो पास्ट में हम आप रहते हैं या तो फ्यूचर में रहते हैं। प्रियो, जब बिना सोचे हम आप रह ही नहीं सकते हैं, जब कुछ भी सोचना ही है तो क्यों नहीं उस सोच में हम परमेश्वर के प्रेजेंस में काम करें। जब कुछ भी सोचते हुए रोटी पकाना है, कुछ भी सोचते हुए काम करना है, कुछ भी सोचते हुए होमवर्क करना है, कुछ भी सोचते हुए गाड़ी ड्राइव करना है, तो जो कुछ भी सोच रहे हैं उससे अच्छा प्रभु में नहीं। इसका मतलब सोचते हुए हम सब कुछ कर सकते हैं, तो इसका मतलब प्रभु की स्तुति करते हुए भी सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर का कुछ वचन याद आ रहा है, उसको दोहराते हुए भी कर सकते हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हुए भी कर सकते हैं। यस, तो प्रभु में सदा आनंदित रहो। हम आप किसी भी चिंता में है प्रियो, बस प्रभु में समय बिताना शुरू कीजिए। आप जॉब पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, स्तुति करते रहिए, उसके वचन को याद कीजिए, उससे बातचीत करते रहिए। जब समय वचन पढ़ने का तो वचन पे समय बिताइए। लेकिन सदा लिखा है, इसका मतलब हर समय परमेश्वर में खोए रहिए। यदि हम कोई भी काम बिना सोचे हुए नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो सोचते रहते हैं जिसका कोई यूज नहीं, तो इसका मतलब हम सोचते हुए काम कर सकते हैं, हमें हमारे आप में क्षमता है। तो जब कुछ भी फालतू का कुछ भी सोचना है जिसका कोई यूज नहीं है, तो फिर क्यों नहीं हम परमेश्वर की स्तुति करते हुए उन्हीं कामों को करेंगे, परमेश्वर की महिमा में करेंगे उस काम को, और चिंताओं को छोड़ देंगे। है कि नहीं प्रियो? ये याद रखिएगा प्रियो, परमेश्वर की इच्छा है। यदि आप किसी भी प्रकार की चिंता में हैं, टेंशन में है, परेशानी में है, तो प्रियो बिल्कुल ये सही समय पे आप सही वीडियो पे हैं प्रियो। ये दिस इज गॉड्स विल, याद रखिएगा, परमेश्वर की इच्छा है, ये सलाह नहीं है। लेकिन प्रभु में आनंदित होना है। तो आप पूछेंगे इसका रीजन क्या है? इसका एक ही रीजन है, क्योंकि परमेश्वर आपकी किसी भी बुरी परिस्थितियों को आनंद की परिस्थिति में बदलने की सामर्थ्य रखता है, इसलिए आनंदित रहने के लिए कहता है। अब एक प्रश्न आएगा, और आखिरी प्रश्न है कि अगर ये परमेश्वर की इच्छा है कि सदा आनंदित रहो, परमेश्वर की इच्छा है, और प्रभु में रहो, और ये आप नहीं कर पा रहे, तो इसका भी एक समाधान है कि भैया ऐसा नहीं हो पा रहा, तो समाधान है। तो बड़ा अच्छा परमेश्वर के एक वचन में लिखा है, 1 यूहन्ना 5वां अध्याय 14वां वचन में पढ़ूंगा, और हमें उसके सामने जो साहस होता है वो ये है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो सुन लेता। हालेलुया। यदि हम और आप उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो सुन लेता है। तो उसकी इच्छा क्या है? हम आप टेंशन में भी आनंदित रहे, बहुत परेशानी में तब भी आनंदित रहे, वो उसकी इच्छा है। और हमसे नहीं हो रहा है तो ठीक है, यही प्रार्थना कर लेंगे कि प्रभु ये आपकी इच्छा है, और आपने कहा है कि आपकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगो तो आप सुन लेते हैं। और प्रिय, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। यदि उसने कहा है कि उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो सुन लेगा, तो निश्चय वो परमेश्वर सुन लेगा। ये दिस इज गॉड्स विल प्रियो। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता है, या भविष्य में भी ऐसी कोई बात है, याद रखिएगा, दिस इज गॉड्स विल, नॉट सजेशन, कि हमेशा आनंदित रहना है।
और तब परमेश्वर की शांति होने वाली है। पता प्रियो क्या करना है फिर? तो प्रभु में आनंदित रहना है। प्रभु में का मतलब हर समय परमेश्वर में खोते हुए अपने काम को कीजिए। कुछ भी कर रहे हैं, कोई वचन को सुबह वचन पढ़ते, उसको आप निर्णय ले लीजिए कि शाम तक एक वर्ष को याद करूंगा या करूंगी, उसी को याद करते रहिए। हो सकता है शाम तक वर्ष याद हो जाए, प्रेज गॉड। नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, जीवित परमेश्वर के वचन के साथ आपका समय बीता, उसके आनंद में बीता है। हालेलुया प्रियो। और अगर से फिर भी लगता नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, परमेश्वर से बोलेंगे, प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार मांगने से आप सुन लेते हैं, प्लीज आप सुन लीजिए। हालेलुया प्रियो, इसी के साथ आज का वचन हम समाप्त करते हैं। लेकिन प्रियो, यदि ये बात आपको लगता है सही है, दूसरों के लिए आशीषित का कारण हो सकता है, तो प्रियो उसको जरूर शेयर कीजिएगा, दूसरों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह से आप पार्टनर बनिए। किसी प्रकार के फाइनेंस की बात नहीं है प्रियो, यहाँ कंधे से कंधा मिलाकर दूसरों तक जिंदगी पहुंचाने का विषय है प्रियो। और पूरा वीडियो आप भी देखिए, दूसरे भी देखें। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। सबको जय मसीह की।